केशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको महान क्रिकेटर श्री सचिन तेंदुलकर की कुंडली के का विश्लेषण करके आपको आज मैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ कि सचिन तेंदुलकर की कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न का स्वामी बुध सप्तम में बैठा हुआ है, तो सप्तम बुध अपने घर को देख रहा है। तो एक भद्र और सभ्य संस्कारित पुरुष हैं। ये ज्ञान के मामले में और प्रकांड दिमाग रखने वाले और सूक्ष्म दिमाग रखने वाले हैं। इनका बुध अपने घर को देख रहा है, तो ये शरीर से बहुत मजबूत है और बहुत स्थिर स्वभाव के हैं। धन योग धनी है, क्योंकि स्थिर लग्न है, वो धन के मामले में बहुत अच्छी होती है। पत्नी पतिव्रता होती है, पत्नी इनके प्रति पूर्ण समर्पित है, पत्नी के प्रति ये पूर्ण समर्पित हैं। तो ये भाव इनका देख लीजिए। लग्न के बारे में भाई आज देख लीजिए। और देखिए मेन इनकी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हुआ है। तो मैं आप पिछले एपिसोड में काल सर्प के बारे में आपको मैं जानकारी दी थी, और आज मैं इनकी कुंडली में भी काल सर्प योग है। ये काल सर्प होते हुए भी कितने उच्च शिखर पे पहुंचे। नाना प्रकार की परेशानियां भी जीवन में आई इनके जीवन में। पिता का देहांत हुआ और जीवन में नाना प्रकार के संघर्षों के बाद किसी के सपोर्ट से अपने इनका भातृभाव, अपने भाई बंधु, अपने इनका भातृभाव देखिए। लाभेश जो है, लाभ का स्वामी इनका चतुर्थ में बैठा है, तो अपने बड़े भाई के सपोर्ट से ये बहुत आगे बढ़े। तो ये देखिए इसका इनका स्वामी धनु राशि में, धनु राशि का चंद्रमा है, तो ये धनु राशि का चंद्रमा भी बहुत तीव्र होता है। मानसिक परेशानियां और विरोधों के साथ ये अपने जीवन को सफल बनाए हैं। तो काल सर्प को मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह हों, इधर कोई ग्रह ना दिखे, ये भाव पूरा खाली हो। मैंने उधर बताया था तिरछे में भी ऐसे हो सकता है। दोनों गार्ड की तरह दोनों ग्रह आपको सारे ग्रहों को अपनी ओर चपेट में लिए रहते हैं। तो ये हमारा काल सर्प योग की कुंडली होती है। तो इनके बारे में देखिए कि धनेश शुक्र जो है, वो धनेश शुक्र इनका धन भाव का शुक्र। तो मैंने आपको ये शुक्र सूर्य के साथ है, तो सूर्य के साथ शुक्र आपको बताया था कि 6, 8, 12 में शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। तो शुक्र इनके अष्टम भाव में है, धनेश का स्वामी सूर्य के साथ है, तो इनके सूर्य एक दूसरे को बढ़ा रहा है। सूर्य उच्च का होने से ये बहुत उच्च पराक्रमी, आत्मा के बहुत विशाल हैं, बहुत मजबूत हैं। और देखिए 12वें का स्वामी अष्टम में बैठा, ये विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ। अष्टम 12वें का स्वामी अष्टम का स्वामी 12वें में, ऐसे योग बनते हैं, वो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो उच्च का मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ, उच्च का परमोच्च मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है, और गुरु के साथ अपना ज्ञान और पराक्रम दोनों मिल करके इनको महान पराक्रमी और एक अपने क्रिकेट की सूक्ष्म बारीकी को ये जानने वाले, जिस क्षेत्र में ये हैं उसमें अपनी बुद्धि और विवेक से बहुत आगे बढ़े। तो मंगल गुरु का योग पराक्रम, सेना, साहस, पराक्रम के साथ यदि ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी और पराक्रमी भी होता है। तो पंचम भाव में इनके दो ग्रह बहुत उच्च के हैं। ये ग्रह इनको बहुत उच्च के ग्रह के साथ गुरु भी उच्च का है, तो ये भी उच्च का हो जाता है। उच्च के साथ कोई भी ग्रह बैठा है वो भी उच्च का हो जाता है। तो इनके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। और छठवें भाव का शनि इनका, ये देखिए इनका छठवें भाव का शनि 12वें भाव में, 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो भाग्य में बैठे ये लाभ प्राप्त करते हैं, पराक्रमी हैं। षष्ठ भाव को इनके भाग्य भाव का स्वामी इनको देख रहा है। तो भाग्य के मामले में ये दसम से दृष्टि दे रहा है, ये भाव मजबूत है। इनकी कुंडली में सुख भाव गुरु का सुखेश होकर के और पंचम भाव में बैठना, सुख भाव का देखिए सुखेश बृहस्पति है, वो पंचम भाव में बैठा है। तो इनका केंद्र त्रिकोण का एक योग, प्रबल योग होता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो, ये भी योग एक राजयोग का निर्माण करता है। तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार इनकी कुंडली का ऐसे ऐसे निर्माण हुआ है। तो सूक्ष्मता से इनकी कुंडली का विवेचन करने के बाद ये विपरीत परिस्थितियों में आज इतने शीर्ष पे पहुंचे हुए हैं। और भाग्य स्थान में इनका पंचम का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा योग होता है
कि केंद्र का स्वामी, क्योंकि भाग के इतने प्रबल ना होते तो आज इतने शीर्ष पे कैसे पहुँचते। तो शनि भी इनको बहुत अच्छा फल दे रहा है। आत्मबल इनके बहुत है। गुरु का नीच भंग हो गया है, गुरु 10 में है लेकिन उच्च के मंगल के साथ है, तो गुरु का नीच भंग राजयोग भी हो गया है। तो इनकी कुंडली में एक बहुत एक धन योग, और इनकी केंद्र का स्वामी मंगल में ये भी एक राजयोग का निर्माण करता है। नीच भंग राजयोग हुआ है, विपरीत राजयोग बना है। तो कई तरह से इनकी कुंडली में योगों का निर्माण हुआ है। तो हमारे सचिन तेंदुलकर की कुंडली में विपरीत राजयोग, बहुत ऐसे ऐसे योग अच्छे बने हैं। जो केंद्र और त्रिकोण में जो ग्रह बैठते हैं वो बहुत बली हो जाते हैं। तो शुक्र, मैंने आपको बताया था कि शुक्र सूर्य, ये 8वें भाव में सूर्य देखिए उच्च का होकर के व्यय का स्वामी, 12वें का स्वामी अष्टम में बैठा, ये भी विपरीत राजयोग बना रहा है। तो सचिन तेंदुलकर की कुंडली महान कुंडली। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 में जन्म हुआ था। तो उसी के अनुसार ये कुंडली का निर्माण हुआ है। तो आज मैंने आपको सचिन तेंदुलकर की कुंडली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। और भाग्येश और धनेश, भाग का स्वामी और धन का स्वामी इनका शुक्र है। तो इनका दूसरे भाव का स्वामी और 9 भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र इनको भाग्येश और धनेश इनका शुक्र है। एक दूसरे का संबंध इनके इनके कुंडली में है, एक दूसरे का संबंध विपरीत। इनके बहुत योग कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र की वजह से आदि यथा धन संपत्ति इनके पास है। संघर्ष और क्षमता और पराक्रम को बढ़ाने वाले इनके सारे ग्रह है। मान सम्मान यश प्रदान करने वाले। द्वादशेश सूर्य का अष्टम भाव में उच्चस्थ होकर अष्टम को दृष्टि देना एक अनोखा नया करने की क्षमता रखते हैं। इनका अष्टम में सूर्य बैठा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये द्वितीय भाव को, अपने घर को शुक्र देख रहा है। तो धन के मार्ग में स्थिर संपत्ति अनायास ही इनके धन इनके बढ़ रहे हैं। तो ये योग बहुत अच्छा है। तो आज मैंने आपको सचिन तेंदुलकर की कुंडली में की जानकारी दी। ये धनु राशि के हैं, कन्या लग्न के हैं। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को जन्म हुआ था। तो आज मैंने थोड़ी सी जानकारी सचिन तेंदुलकर के बारे में। नमस्कार।